हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने चैनल नॉलेज पावर पर स्वागत है। आप गूगल पर @knowledge power CN52 टाइप कीजिएगा, आपको अपने चैनल मिल जाएगी। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रश्न में बोला गया है, दो ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब बेटा यह ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पहली बात तो बोला है क्रमांगत। तो क्रमांगत मतलब होता है लाइन वाले। आपको एक वीडियो में बताया था, जैसे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये क्रमागत नंबर होते हैं। पर प्रश्न में क्या बोला है उन्होंने, क्रमागत और विषम। कैसे नंबर बोला है, विषम नंबर। तो विषम नंबर हो या सम नंबर हो, सवाल में आपको विषम नंबर बोले या सम नंबर बोले, टेक्निक एक ही है। हर विषम और हर सम नंबर के बीच दो का अंतर होता है। जैसे पहला विषम नंबर 1 है, दूसरा विषम नंबर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार से विषम नंबर होते हैं। इसी प्रकार सम नंबर भी 2, 4, पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से सम नंबर होते हैं। तो विषम नंबर देखो, पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पर दो का अंतर है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, दो का अंतर है यहाँ पर सभी विषम नंबर में। तो यदि पहला नंबर आप x मानोगे तो दूसरा आपको x+2 मानना पड़ेगा, अगर प्रश्न में विषम या सम आए तो। अगर विषम और सम नहीं आए तो आपको x और x+1 मानना है, अगर विषम और सम नहीं आता है तो। लेकिन यहाँ पर विषम आ रहा है, विषम हो या सम हो, तो पहला नंबर x मान लो, दूसरा नंबर x+2 मान लो, कि यहाँ दो का अंतर होता है। ठीक है। और क्रमागत नंबर आपके बिल्कुल लाइन से होते हैं, एक का अंतर होता है, x और x+1 होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, प्रश्न में विषम या सम हो तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+2, और यदि प्रश्न में विषम और सम नहीं हो तो पहला नंबर x और दूसरा x+1। अब क्या बोला है इन्होंने, तो पहला नंबर तो x मान लो और दूसरा नंबर होगा आपका x+2, जिनके वर्गों का योग, वर्ग करो ये वर्ग, वर्ग करो ये वर्ग। वर्ग ऐसे होता है पूरे पर, ऐसे मत कर देना अलग अलग, है ना, गलत हो जाएगा वो। वर्गों का योग 290 हो, ये 290 ले लिया, इसको हल कर देंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूला बन गया a² + b² 2ab, ये 290 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। ये हो गए 2x², ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो गए मेरे 4x माइनस 290, 2x² + 4x, 290 में 4 गए तो 286। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ बचेगा हमारा x², यहाँ बचेगा हमारा 2x, 2 से भाग दो, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब इसको गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से आप लोग हल कर सकते हो। जैसे हम लोग गुणनखंड से करते हैं तो x², 2x को लिख सकता हूँ मैं 13x माइनस 11x। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x+13, यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आ जाएगा x+13। वही ब्रैकेट यहाँ आता है, यहाँ पर ये नंबर लिखा जाता है, आपको मैंने समझा दिया है पहले भी, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पर। अब दोनों में से x+13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस 11। एक बार इसको 0 के लिए सोल्व करोगे आप लोग, एक बार इसको 0 के लिए सोल्व करोगे तो यहाँ से x बराबर -13 आएगा और यहाँ से x बराबर 11 आएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है उसने, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। कैसे पूर्णांक लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, चूंकि प्रश्न में दिया है कि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, अतः केवल x बराबर 11 आपका वैल्यू आएगा। तो प्रश्न में 2 नंबर पूछा है, पहला नंबर माना था हमने x, तो x की वैल्यू 11 आ गई। दूसरा नंबर माना था x+2, दूसरा नंबर क्या माना था हमने, x+2, x की वैल्यू 11 है, 2 वैसे ही 11 और 2 13। प्रश्न में क्या बोला है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो विषम नंबर की बात हुई है, विषम नंबर की बात हो रही है, तो विषम नंबर हो या सम नंबर हो, 2 का अंतर होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, पहला नंबर x माना तो दूसरा x+2 होगा, और अगर विषम और सम ना बोलता तो x और x+1 हम लोग ले लेते। फिर बोला है जिनके वर्गों का योग, ये वर्ग कर दिया, इनका योग कितना 290 है, ये वैसे ही ये a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 290 को धर लाए।
एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 4x, 290 ऐसे आ गया। अब हमने सोल्व करा, ये 2x स्क्वायर वैसे लिखा, 4x स्क्वायर वैसे लिखा, इसको माइनस करा 286, पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा था बच्चों, तो 2 से हमने भाग दे दिया। अब ये समीकरण बन गया, इसको आप श्रीधराचार्य जी के सूत्र से हल कर दो, द्विघात सूत्र से, या फिर आप चाहो तो गुणनखंड से हल कर दो। अब ये 2x को मैं 13x और 11x लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरा x कॉमन आ रहा था, x प्लस 13 बचा, यही ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा। यहाँ से दूसरा नंबर देखते हैं साइन के साथ, -11 है, -11 लिख दिया। इसका मतलब है यहाँ से -11 कॉमन आया तो ये बचेगा। तो x प्लस 13 यहाँ भी है, x प्लस 13 यहाँ भी है, इसे कॉमन लिया, x -11 बचता है। एक बार इसको 0 के लिए, एक बार इसको 0 के लिए, इसको हल करो तो x बराबर -13 आया और x बराबर 11 आया। अब प्रश्न में बोला गया था धनात्मक पूर्णांक, तो नेगेटिव वैल्यू हमको छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, केवल 11। प्रश्न में 2 नंबर पूछे थे, पहला नंबर हमने x माना था 11, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13। 11 के बाद 13 आएगा ना विषम, तो x प्लस 2, क्योंकि विषम हो या सम हो, 2 का इसमें अंतर आता है। तो बेटा इस प्रकार के सवालों को ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में देखना पड़ेगा विषम बोल रहा है, सम बोल रहा है, या विषम सम नहीं बोल रहा है। विषम और सम बोले क्रमागत तो पहला x दूसरा x प्लस 2, और विषम और सम अगर नहीं बोले तो पहला x दूसरा x प्लस 1। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिएगा। शुक्रिया।